दोस्तों इस बात को तो आप सभी जानते हो कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता है, यानी कि पैसा झाड़ पर नहीं लगता है। लेकिन क्या आप इस बात को भी जानते हो कि इस दुनिया में एक ऐसा पौधा भी मौजूद है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगा लेते हो या फिर इस पौधे को अपने घर में किसी खास जगह पर रख लेते हो तो फिर आपके घर में पैसों का ढेर लग जाता है। यानी कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में पैसा इस तरह से आना शुरू हो जाता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बरकत वाले पौधे के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि इंसान को दौलतमंद बना देने वाले इसी बरकती पौधे के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में किस तरह से लगाना है। और यही नहीं, इसके साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस पौधे के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी है, वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके अंदर अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा बेबरकती रखी है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खैर रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर अल्लाह ने मुसीबत और तबाही रखी है। आज हम आपको एक ऐसे ही बरकती और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रही हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। और यही नहीं, इस पौधे का जिक्र कुरान पाक और हदीस पाक में भी कई जगह पर मिलता है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि यह पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि जब भी कभी घर में रिज्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक ही पौधे का जिक्र हमें नहीं मिलता है, बल्कि आमतौर पर हमें 3 तरह के पौधों का जिक्र हमें सुनने को और देखने को मिलता है। इनमें से पहला पौधा तो है नियाज को, जिसे हिंदी और उर्दू में तुलसी का पौधा कहा जाता है और अरबी में जिसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और इनमें से जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं तुलसी के साथ ही है, यानी कि दूसरा पौधा भी नियाजकों के खानदान से ही है और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का इस्तेमाल तो तकरीबन हम सबके घरों में खाने वगैरह में किया ही जाता है। और इनमें से जो तीसरे नंबर पर पौधा आता है उसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को सिर्फ अपने घर में रखने से ही घर में बेशुमार दौलत और पैसा आना शुरू हो जाता है, और वो पौधा है मनी प्लांट का पौधा। अब दोस्तों वैसे तो इन तीनों ही पौधों के बारे में यह बात मशहूर है कि इन तीनों पौधों को घर में लगाने से या फिर अपने घर में रखने से घर में बेशुमार दौलत और पैसा आना शुरू हो जाता है, यानी कि घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। लेकिन असल में वो पौधा कौन सा है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले थे, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी कई जगह पर आया है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए गौर से आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों जिस बरकती पौधे के बारे में हम आपको बताने वाले थे उस पौधे का नाम है नियाज को, यानी कि तुलसी का पौधा। हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस पाक में भी कई जगह पर मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाकिया में भी नियाज को यानी कि तुलसी के पौधे का जिक्र मिलता है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाया है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पौधे को जन्नत के पौधों में से एक पौधा बताया है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए, यानी कि अगर किसी को दिया जाए तो वो उसे लेने से कभी भी इनकार ना करे, क्योंकि यह रिहान का पौधा अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और अपने वजन में काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो इस्लाम में तुलसी के पौधे की बहुत ही ज़्यादा फजीलत और बरकत बयान की गई है। और सिर्फ इस्लाम में नहीं, बल्कि इस तुलसी के पौधे का जिक्र दुनिया के हर धर्म और मजहब में मिलता है और हर धर्म में इसकी फजीलत और बरकतें बयान की गई हैं। और ख़ास तौर पर हिंदू धर्म में तो इस तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है। यही वजह है कि हिंदू धर्म के लोग तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र मानते हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म के लोग आमतौर पर अपने अपने घरों के बाहर या फिर अपने घर के आंगन में इस तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। और यही नहीं, हिंदू धर्म में तो इस तुलसी के पौधे को इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि इसकी घर घर में पूजा भी की जाती है।
इसके अलावा दोस्तों हमारे बुजुर्गों का भी इस तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा मुबारक और बरकत वाला पौधा होता है और जिस घर में यह पौधा पाया जाता है उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। और ये नहीं, इस पौधे की बरकत से कभी भी उस घर में काला जादू या फिर कभी भी कोई गंदा इल्म नहीं चल सकता है। इसी तरह से जिस घर में यह पौधा मौजूद हो तो उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी भी किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती है। दोस्तों याद रखें, तुलसी का पौधा घर में बुरी बलाओं को दाखिल होने से रोकता है, यानी कि तुलसी वाले घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। इसके अलावा बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस घर में तुलसी का पौधा मौजूद होता है तो ऐसे घर में कभी भी कोई खतरनाक सांप या फिर कोई जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं होती है। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे में यही तमाम खूबियां मिलकर इसे बहुत ही ज्यादा बरकत वाला और घर में दौलत और पैसा लाने वाला पौधा बना देती हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो या फिर घर में रखा गया हो तो फिर उस घर में ना ही कभी रिस्क की तंगी आती है और ना ही कभी ऐसे घर में दौलत और पैसे आने बंद होते हैं, बल्कि ऐसे घर में दौलत इस तरह से आती है, पैसा इस तरह से आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है और फिर देखते देखते ऐसे घर में पैसों का ढेर लग जाता है। इसी तरह से रिहान का पौधा यानी कि तुलसी के पौधे के बहुत सारे तिब्बी फायदे भी हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि तुलसी में बेहतरीनी खुशबू पाई जाती है। इसलिए इस पौधे की खुशबू को सिर्फ सूंघने से या फिर इसके कुछ पत्तों को खा लेने से ही दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह से जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद वो चंद पत्ते तुलसी के अपने मुंह में रखकर चबा ले। इंशाअल्लाह फिर उनको कभी भी जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। इस तरह से देखा जाए तो घर में तुलसी का पौधा लगाने के फायदे बहुत सारे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों बहुत से लोग मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी यह बात कहते हैं कि यह पौधा भी घर में रिज्क और दौलत लाने वाला एक पौधा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पौधे के बारे में यानी कि मनी प्लांट के पौधे के बारे में ना ही हमें कोई रिवायत मिलती है और ना ही इसका इस्लाम में कहीं पर कोई जिक्र मिलता है और ना ही इस पौधे के बारे में कभी हमने अपने बुजुर्गों से कुछ सुना है। इसलिए मनी प्लांट के पौधे को घर में रखने से या फिर इसे लगाने से घर में दौलत आती है या नहीं, इस बात में किसी भी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। याद रखें, मनी प्लांट का पौधा सिर्फ एक आम पौधों की तरह ही है जिसे आप अपने घर में सिर्फ एक पौधे के तौर पर या फिर डेकोरेशन के तौर पर आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचकर इस पौधे को लगाएंगे कि इस पौधे से आपके घर में बरकत होगी, इससे आपके घर में दौलत आएगी, तो यह आपकी भूल होगी, क्योंकि इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ दो ही पौधों के बारे में पता चलता है कि यह पौधे बरकत वाले पौधे हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी का है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह पौधा घर में रिज्क और बरकत लाता है और घर से परेशानियों को दूर करता है। और इनमें से जो दूसरा पौधा है जो घर में बरकत लाने की वजह बनता है वो पौधा है पुदीने का पौधा। याद रखें, घर में दौलत लाने वाले इन दोनों ही पौधों को यानी कि तुलसी और पुदीने के पौधे को घर में बड़ी ही आसानी के साथ में उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा भी नहीं है फिर भी आप इन पौधों को अपने घर में आसानी से लगा सकते हो, यानी कि इन पौधों को आप अपने घर में किसी भी गमले में या फिर किसी और बर्तन में आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि यह पौधे कहीं पर भी आसानी से उग सकते हैं, इसलिए इनको बरकत वाला पौधा कहा गया है। और साथ ही इनके बहुत सारे तिब्बी फायदे भी हैं जिनको गिने भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। याद रखें, जब आपको बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही हो तो ऐसे में आप तुलसी के पत्तों को चबा लें, आपकी खांसी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। या फिर आप चाय बनाते वक्त चाय में तुलसी का कुछ पत्ते डाल दें और फिर आप उस चाय को बनाकर पी लें, फिर आपको कभी भी सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से देखा जाए तो यह तुलसी सेहत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और घर में बरकत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक में भी कई जगह पर आता है। इसलिए आप अपने घर में तुलसी का पौधा यह समझकर ना लगाएं कि इसको लगाने से आपके घर में दौलत आएगी, बल्कि इसे आप यह समझकर लगाएं कि इसका जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए मुझे इस पौधे से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। बस आप यह सोचकर अपने घर में इस पौधे को लगाएं, फिर देखें इंशाअल्लाह आपके घर में खैर व बरकत भी होगी और इससे आपकी सेहत को भी बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा।